हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका इसराइल चौधरी हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते। ये हादसे वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। है कम ही ताल्लुक़ मोहब्बत के जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। फ्रेंड्स, हीर रांझा, लैला मजनू, आपने बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होंगी, देखी होंगी। सब ने इनको अपने अपने अंदाज में पिरोने की कोशिश की है और कहा है, बताया है। ऐसे एक हिस्टोरिकल स्टोरी आज मैं अपने अंदाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यू विल लाइक। बात 15वीं सदी की है। फारस के लोगों ने वहाँ के राजा को बंदी बना लिया और वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा और उसके आदमी जान बचाकर भागने लगे। राजा के मंत्रिमंडल में गियास बेग नाम का एक मंत्री भी था। अब वह परेशानी में पड़ गया कि कहाँ जाएं। उसने भारत आने का फैसला कर लिया। भारत में मुगल काल चल रहा था और अकबर द ग्रेट पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा था। गियास बेग ये सोचकर कि अकबर उसे कुछ मदद मिल सकती है, भारत की तरफ चल पड़ा। अब उस समय एक देश से दूसरे देश पैदल जाया करते थे और सामान जानवरों पर रख देते थे। चलते चलते गियास बेग के पास खाना और पानी सब खत्म हो गया। अब क्या करें, सारे परिवार की सांसें उखड़ने लगी। अगर कोई दूसरा काफिला भी गुजरता तो उनसे भी पानी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। ऐसे में गियास बेग को एक युक्ति सूझी। उसने सब परिवार वालों को बेहोशी का नाटक करने को कहा और अंत में स्वयं भी बेहोशी का नाटक करने लगा। जब दूसरा काफिला वहां पहुंचा तो सबको बेहोश देखकर उसने उन्हें उसी हालत में उनके मुंह में पानी डाला। सबसे पहले गियास बेग होश में आया, जो कि ऑलरेडी बेहोश था ही नहीं। फिर पूरे परिवार को होश आया, लेकिन वहाँ एक दिलचस्प घटना ये घटी कि गियास बेग की पत्नी ने वहाँ इसी हालत में एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया मेहरुन्निसा। दोनों कारवा जो हैं वो भारत आ गए। दोनों एक साथ तिजारत करने लगे। गियास बेग के दोस्त का अकबर के महल में आना जाना लगा रहता था। इसी के साथ गियास बेग भी अक्सर अकबर के दरबार में जाने लगा तथा मेहरुन्निसा भी अक्सर महल चली जाती। अकबर का बेटा सलीम उसे चाहने लगा क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। सलीम की माँ यह देखकर खुश हो जाती, मतलब उसने इन रिश्तों को मौन स्वीकृति दे दी थी। फिर सलीम ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और भरी महफिल में मेहरुन्निसा का नाम बदलकर नूरजहां कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर सलीम यानी हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह
एक मामूली सी औरत के जाल में फंसे मामूली सी लड़की जाल में फंसे अकबर को यह पसंद नहीं आया। अकबर ने तुरंत यह खबर बंगाल पहुंचाई। अकबर के हुक्म के आगे बंगाल के शहजादे के साथ नूरजहां की शादी कर दी गई। इससे सलीम टूट गया और आठों पहर बस शराब में डूब रहता। अकबर को ये बात भी नागवार गुजरी। उसने अपने नवरत्नों को इकट्ठा किया। सलीम को लेकर विचार विमर्श होने लगा। अकबर के नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण रत्न था, तानसेन। तानसेन ने सुझाव दिया कि सलीम को नूरजहां से भी खूबसूरत लड़की फराहम की जाए। तलाश शुरू हो गई। उन दिनों दिल्ली में एक तवायफ की खूबसूरती के चर्चे थे और वो कोई नहीं, अनारकली थी। अनारकली को दिल्ली से आगरा ले जाया गया सलीम के पास। अब सलीम दिन रात अनारकली के आगोश में पड़ा रहता। अब जब बात इश्क की आती है तो झमेले तो आएंगे ही। दिल की बस्ती में जब कोई पत्ता खड़के, किसी चेहरे को देखकर धक धक दिल धड़के, तो इजहार मत करना, मैं करके पछताया, तुम प्यार मत करना। बहरहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान के शहंशाह को यह भी मंजूर नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह एक तवायफ पर इस कदर फिदा हो जाए तो सल्तनत का क्या होगा, रियाया की फिक्र कौन करेगा। फिर एक साजिश रची गई कि सलीम को युद्ध में भेजकर अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। हालांकि इससे सभी इतिहासकार सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि उसे लाहौर की तरफ से निकाल लिया गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। जंग से वापस लौटकर सलीम फिर शराब नोशी ज़्यादा करने लगा। इसी बीच 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। सलीम बादशाह बना, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। सलीम ने राजकाज संभालते ही बंगाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। बंगाल का वो शहजादा युद्ध में मारा गया जिसके साथ नूरजहां की शादी हुई थी। अब सलीम ने नूरजहां से वापस अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सलीम को एक बहुत बड़ा झटका जब लगा जब नूरजहां ने मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे पति के कातिल हो, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। सलीम लौट तो आया पर एक बार फिर गिलास में डूब गया। दरबारियों को बड़ी फिक्र हुई। वे स्वयं नूरजहां के पास गए और उनसे अपने बादशाह को बचाने की मिन्नतें की। इस प्रकार नूरजहां फिर से सलीम की ज़िंदगी में आ गई। इतिहासकारों का मानना है कि दरबार में वही होता था जो नूरजहां चाहती थी, जो कि एक शहंशाह के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। फिर 28 अक्टूबर 1627 को सलीम यानी जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 17 दिसंबर 1645 को नूरजहां की भी मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, ये थी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर ख्वाब की ताबीर दिलकश नहीं होती, आईने भी टूटा करते हैं। तस्वीर बनाने वाले और प्यार
प्यार क्या होता है, इसका तो पहला ही अक्षर अधूरा होता है। एनीवे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? प्यार हो जाता है या प्यार किया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी कैसी लगी आपको, स्टोरी कैसी लगी, ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।